अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस इंसान के दिल के अंदर हसद आ जाता है वो इससे भी ज्यादा खतरे में होता है। जैसे किसी इंसान ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क रखा हो और उसे एक आग की राहदारी से गुजर के जाना हो, उससे भी ज्यादा खतरनाक है हसद, जो हर इंसान के दिल में होता है। जो वीडियो आप हजरात से शेयर करने लगे हैं, आगे चल के आपको दिखाएंगे, उसमें ये हसद 7 इंसानों की जिंदगी बर्बाद कर गया। एक खातून ने अपने शोहर और 6 बच्चों को कत्ल कर डाला, जिसके पीछे वजह यही थी जिसको हसद कहा जाता है। अरब मीडिया से एक वाकया सामने आया जहां पे इंतहाई अफसोसनाक डिटेल जारी की गई और ये देखते ही देखते अरब मीडिया और तमाम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इस स्टोरी को ब्रेक किया गया। खबर कुछ इस तरह से सामने आई कि मिस्र में एक खानदान मर जाता है, 6 बच्चे हैं और उनका वालिद। इनकी वफात के बाद पुलिस हरकत में आई। उन्होंने देखा कि सबका एक साथ मर जाना तभी मौत तो नहीं हो सकती, घर में कोई जानवर या ऐसी कोई चीज, कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज भी नजर नहीं आ रही, तो फिर आखिर वजह क्या है। तो उन्होंने इस केस के अंदर तफ्तीश की तो पता चला कि मरने वाले शख्स की जो दूसरी बीवी है, उसने हसद में आकर मजबूर होकर इन तमाम लोगों को जहर देकर मार डाला। हम वीडियोस भी और तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं, कितने मासूम बच्चे, दुनिया दुआएं करती है बच्चों के लिए, और ये खातून 6 बच्चों को, अल्लाह की पनाह। स्टोरी कुछ इस तरह से सामने आई। ये खातून बताती है कि मेरे खामद ने मुझसे दूसरी शादी की थी और अपनी पहली बेगम से नाराज होके या शायद उसको घर से निकाल दिया, या मे बी ये भी हो सकता है कि इसने दूसरी शादी इस शर्त पे की हो इस औरत ने कि तुम अपनी पहली बेगम को अपने साथ नहीं लाओगे। कुछ अरसा के बाद वो अपनी पहली बेगम को बच्चों समेत घर वापस ले आया और उसका अपनी बेगम के साथ मोहब्बत का रिश्ता पहले से ज्यादा अच्छा होने लगा। उसके बच्चे भी थे, साफ जाहिर है। तो मुझे देख के ये बहुत ज्यादा गुस्सा आता और मैं दिल ही दिल में हसद की आग में जलने लगी कि ये मेरा शौहर मेरी तरफ नहीं देखता और उसकी तरफ क्यों देखता है, हालांकि वो अपने से इंसाफ ही कर रहा होगा। लेकिन इस खातून, ये खातून है ना और सोतन है, तो एक दूसरे को बर्दाश्त कहाँ कर सकती थी। तो उसने शायद शादी इसी शर्त पे ही की होगी कि अपनी पहली बीवी को भगाओ पे शादी करूंगी, लेकिन फिर वो अपने बच्चों को वापस ले आया। उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। उस खातून ने सोचा कि मैं किस तरह से अपने इस खामन को अपनी मुट्ठी में कर लूं कि ये अद्वियात, जो पौधों में जो जहरीली, जो स्प्रे, जो जहर आलूद अद्वियात होती हैं, जो इसने खाने के अंदर डाला और खाने के अंदर डालने के बाद उसने तमाम बच्चों को खिला दिया। उनकी माँ भी मौजूद थी, लेकिन शायद एक रूटीन थी, खाना ये भी बनाती थी वो भी बनाती थी, तो उसने इसके ऊपर कोई शक ना किया। तमाम बच्चों के खा लेने के बाद इसके अपने शोहर ने भी वो खाना खा लिया, जिसका इल्म इसको बाद में हुआ। नतीजतन 6 बच्चे, अपना शोहर मर गया, जिसके लिए इसने सब कुछ किया, वो भी इस दुनिया में ना रहा और आखिरकार पुलिस की तफ्तीश में ये पकड़ी गई। अब इसके पीछे निजाम देखिए। अब पकड़े जाने के बाद क्या कहती है, कहती है शैतान ने मुझको अगवा कर लिया था, हसद ने मेरा जो है ना दिल है वो बंद कर दिया था, पकड़ लिया था। अब ये उसके ऊपर ये वाविले करके शायद अपने आप को मेंटली इल यानी पागल साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बच्चे की नहीं, 7 मासूम लोगों की जान लेना क्या मुहर्रिकात हैं। जरा देखिए, जो गुंडे, मवाली या जो बदमाश होते हैं ना, तो वो भी ऐसे घनौनी वारदात नहीं करते, क्यों? उनके बड़े बड़े रीजंस होती हैं, जब तब जाके कत्ल करके छोटी छोटी बातों को तो वो नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक खातून ने अपने ही घर में, जहाँ वो अमीन थी, खुश थी, उसने इतने मासूम बच्चों की जान ले ली, और वो भी जानबूझ के। ये भी नहीं कि उससे भूल चूक हो गई, नहीं, जानबूझ के जान ले ली। तो ये वो आग, ये वो एक यानी तेज धारेदार आग है, यानी हमने अपने मुंह में लिया हुआ है, यानी जो हसद है। तो एक बात याद रखिए कि जिसके दिल में भी हसद है वो कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। और ये भी देखिए कि जो इंसान दूसरों की खुशी के ऊपर खुश होता है वो हमेशा ही खुश रहता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसे खुश ही रखते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।